मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उसने आप सभी के मध्य में मुझे खड़ा किया। और मैं आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, क्योंकि बाइबल बतलाती है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं आप सभी का, क्या छोटे क्या बड़े क्या पासबान, सभी भाई और बहन को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बढ़ाने वाला तो प्रभु है। मैं सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं मेरे प्रियो, सोने पहनने के विषय में बाइबल क्या कहता है। बहुत से लोग कहते हैं सोना पहनो और चर्च में आओ, दिखाओ कि हम कितने आशीषित व्यक्ति हैं, कितने आशीषित बहन लोग हैं, महिलाएं हैं। लेकिन सच में प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहता है। मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच्चाई की बातें कहूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि प्रभु ने अपने नाम से अधिक उसने अपने वचन को महत्व दिया है। आज हम देखेंगे कि बाइबल का परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है। आमेन। जब हम याकूब के पत्री 2 अध्याय से मैं पढ़ना चाहूंगा। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, तुम्हारी मीटिंग में आए, तुम्हारे चर्च में आए, 3 पद में लिखा है, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले जो सोने के छल्ले पहने हुए हैं या फिर सोने के गहने भी पहने हुए हैं, उस सुंदर वस्त्र वाले पुरुष या महिलाओं को उनका मुंह देखकर कहो। उनके सोने का गहना देखकर यदि तुम कहते हो, उनके सुंदर वस्त्र को देखकर यदि तुम कहते हो, तू वहां अच्छी जगह में बैठ। यह है पक्षपात। आगे लिखा है जी, और उस कंगाल से कहो, तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांव के पास बैठ, क्योंकि तू इस लायक नहीं है। क्यों? हम एक वस्त्र को देखकर हम न्याय करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, मसीह में सेवक जो प्रभु की सेवा करते हैं, बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम मुंह देखकर, अच्छे वस्त्र को देखकर, सोने के गहने पहने हुए व्यक्ति को या महिलाओं को या बहनों को देखकर न्याय मत करो। याकूब अपने पत्री में कहता है, उस सोने के छल्ले पहने हुए पुरुष को, अच्छे वस्त्र पहने हुए पुरुष को कहाँ बैठाते हैं? अच्छे जगहों में यदि तुम बैठाते हो, और कंगाल को तुम पांवों के नीचे बैठाते हो। क्यों? क्योंकि उस लायक नहीं है। आगे लिखा है, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया? हम कई बार, हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन तुम मुंह देखकर न्याय न करो। भेदभाव कलीसिया में न हो, परिवार में न हो। आगे लिखा है, और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। है मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो,
भले हमारे पास कुछ हो या न हो, आप और मैं विश्वास के धनी हैं। यदि हम बुरा न्याय करते हैं तो हम भेदभाव कर रहे हैं। किसी के वस्त्र को देखकर न्याय मत करो। मेरे प्रिय भाई और बहन और माताएं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारे पहनने के द्वारा किसी एक व्यक्ति को ठोकर न लगे। बाइबल क्यों मना करता है कि तुम सोना न पहनो? क्यों? कई बार मेरे प्रियो, पहनने के द्वारा हमारे अंदर घमंड उत्पन्न होता है, न चाहते हुए भी अहंकार उत्पन्न होता है। क्यों? देख, हम सहेलियों को दिखाते हैं, अपने पड़ोसियों को दिखाते हैं, देखो जी मेरे पास मेरे पति ने ऐसा 10 तोला का हार बना दिया है, सिर से लेकर गला तक, और न जाने उससे आगे भी पहनते हैं, माला के ऊपर माला, माला के ऊपर माला। मेरे प्रियो, हमारे पहनने के द्वारा एक कंगाल व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्तियों को ठेस न पहुंचे, ठोकर का कारण न हो। इसलिए याकूब के पत्री में लिखा है, हमारा जो विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, पक्षपात न हो, बराबर हम सभी को आदर करें, बराबर सभी को हम प्यार करें, प्रेम करें, मेल मिलाप से रहे। यदि उनके पास नहीं है, यदि आप सोना पहने हैं, यदि किसी स्त्री के पास या महिलाएं के पास या किसी बहनों के पास नहीं है, तो उनको ठेंगा मत दिखाओ। देख, मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है, ठेंगा। बेइज्जत न करो, उनको आदर करें, सम्मान करें। यदि किसी को कलीसिया में, यदि किसी को ठोकर का कारण लगता है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, कलीसिया में सोने का हार पहनकर न जाए। मेरे प्रियो, लिखा है कि विश्वास में हम धनी किए गए हैं। और जब हम पहला पत्रस की पत्री उसके पहले अध्याय का 7 पद यदि मैं पढ़ना चाहता हूं, इसमें लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। ये जो सोना है एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन जो परखा हुआ विश्वास है, ओ हालेलुया, ये लिखा है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। मैंने कहा ना, भले आपके पास सोने का गहना नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा परखा हुआ विश्वास सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, बढ़कर है। मेरे प्रिय, आप विश्वास के द्वारा धनी किए गए हैं। मेरे प्रिय, बाइबल बतलाती है हम सभी दया के धनी हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हाँ, यदि आपके पास सोना है, गहना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, अच्छी बात है, लेकिन उसे इतना महत्व न दो। हमारा विश्वास को महत्व दो, बाइबल का, परमेश्वर को महत्व दो, यीशु के वचन को महत्व दो। प्राथमिकता देना है तो उसके वचन को देना है, ना कि सोना चांदी जो एक दिन नाश हो जाएगा। इसमें लिखा है, ये जो परखा हुआ विश्वास जो सोने से भी बढ़कर है, ये यीशु मसीह के प्रकट होने पर, जब यीशु मसीह बादलों के साथ, महिमा के साथ, अपने दूतों के साथ आएगा, यीशु मसीह के प्रकट होने पर, ओ हालेलुया, हमें प्रशंसा मिलेगा, हमें महिमा मिलेगा, हमें आदर मिलेगा। किसके द्वारा? परखा हुआ विश्वास के द्वारा, जो सोने से भी कहीं अधिक है।
सोने और चांदी से हमारा महिमा नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा महिमा। यदि आपके पास सोना है, रुपए है, धन संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, जो कुछ भी आपके पास क्यों ना है, सब आपको आदर करेंगे, सब आपको प्यार से बात करेंगे, सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, यदि विश्वास आपके अंदर है, वह है परखा हुआ विश्वास। यह लिखा है, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी, खरा सोने से भी, परखा हुआ सोने से भी कहीं अधिक बढ़कर है आपका विश्वास। यही विश्वास वो यीशु मसीह के प्रकट होने पर आपको महिमा देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यही विश्वास आपको आदर देगा, यही विश्वास आपको प्रशंसा देगा। कहां पर? यीशु मसीह जब प्रकट होगा उस समय स्वर्ग में प्रभु आपको महिमा देगा। भले आपको इस समय में कुछ भी नहीं है, मेरे माताएं, मेरे बहनों, निराश न हो। यदि आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास तो है ना, वो बहुमूल्य है। वो हालेलुया, वो विश्वास के आप धनी किए गए हैं। यही विश्वास आपको सब कुछ देगा। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब हम पहला पत्रस की पत्री उसके पहले अध्याय का यदि हम 18 पद पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। जो हमारा चाल चलन, जो निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा था, हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार, हमें आजादी सोने और चांदी से नहीं हुआ। लिखा है, चांदी और सोने नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। आज हम सभी मसीह यीशु में पाए जाते हैं। हमारा उद्धार सोना ने नहीं किया, हमारा उद्धार चांदी ने नहीं किया, हमारा छुटकारा संपत्ति ने नहीं किया। जो नासमान वस्तुएं हैं, नासमान वस्तुएं के द्वारा उद्धार नहीं मिलता। आगे लिखा है, जब हम 19 पद पढ़ते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेमना प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। बहुमूल्य लहू आपके लिए बहाया गया। बहुमूल्य लहू वो अब भी काम करता है। बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको धोया गया। बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरे प्रियो, वो आपका प्रभु यीशु ने छुटकारा को दिया, उद्धार को दिया। आशीष ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है, सोना चांदी हमारे लिए सब कुछ नहीं है, पैसा संपत्ति जमीन जायदाद हमारे लिए सब कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सब कुछ है। आमेन। क्योंकि मेमने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, ना कि सोने और चांदी से। मेरे प्रियो, जब हम पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय का हम कुछ वचनों को आज हम देखने वाले हैं। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। बाइबल महिलाओं के विषय में कुछ कहता है, बहनों के विषय में कुछ कहता है। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, आज्ञाकारिता में रहो। आगे लिखा है, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानता हो। आज बहुत सारे परिवार में पत्नियां चर्च जाते हैं, पति नहीं जाता है, पति नहीं जाता है। तो बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम उनके अधीन रहो।
भले आपका पति परमेश्वर का वचन नहीं जानता हो, कोई बात नहीं, फिर भी तुम उसके अधीन रहो। क्यों अधीन रहने के लिए बाइबल बतलाती है? तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर पत्नियों के चाल चलन को देखकर पति खिंच जाना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए कि हाँ, मेरे पत्नी में कुछ ना कुछ तो है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे होते हैं, अपने पति का सीधा कॉलर को पकड़ते हैं, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं वचन को पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तू तो मद पीने वाला है, तू तो गुटखा खाने वाला है, तू तो जुआ खेलने वाला है, तू मुझे क्या सिखाता है? लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाता। बाइबल कहता है तुम अपने दूसरे की नहीं, कई बार अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के अधीन हो जाते हैं। क्यों? आपका पति मतवाला है, आपका पति टेढ़ा है, आपका पति बिगड़ा हुआ है, इसलिए दूसरे पति के खोज में रहते हैं। नहीं, बाइबल कहता है अपने पति के अधीन रहो। क्यों? तो भी तुम्हारे, क्या लिखा है? तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन के द्वारा, पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए, करीब आ जाए। पत्नी के चाल चलन के द्वारा पति का परिवर्तन होता है। हम बहुत सारी महिलाएं ऐसे होते हैं कि प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं आप सभी? हम सभी बहुत अच्छे हैं। कैसा लगा वचन? बहुत अच्छा लगा वचन। आराधना, वाह, दिल छू गया। ऐसा लग रहा था मानो मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूं, ऐसा लग रहा था मैं स्वर्गदूत हो गई हूं। और घर में आने के बाद पति से कैसा व्यवहार करते हैं? तुम मुझे साड़ी खरीद के नहीं दिए, तुम कमा के पैसा नहीं देते हो, जो कुछ भी खाना बनाती हूं वो तुम्हें पसंद नहीं आता है तो होटल में जाओ। मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूं, मेरा जीवन खराब हो गया है। ऐसा पति किसी को ना मिले। और चर्च में आने के बाद जय मसीह की, हम सभी बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? ऐसा व्यवहार करने से क्या आपका पति का जीवन परिवर्तन होगा? नहीं। आपका चाल चलन, आपका व्यवहार, आपका बातचीत आपका पति को परिवर्तन करेगा। ये मैं नहीं, बाइबल का वचन कहता है, और बाइबल का वचन झूठा नहीं है। आपके चाल चलन के द्वारा आपका पति बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए? पति के लिए आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? मेरे बहन, मेरे माताएं, चर्च में जैसा व्यवहार है पति के साथ वैसा व्यवहार करो। आगे लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने पहनना या भांति भांति के कपड़े पहनना। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे माताएं, आपका श्रृंगार जो आप सजते हैं, पहनते हैं, ये दिखावटी ना हो। आप पहन सकते हो लेकिन जितना शोभा देता है और लोगों को भी पसंद आए और प्रभु को भी पसंद आए। आपका सोने का गहने पहनना और भांति भांति के कपड़े पहनना, बाइबल बतलाती है दिखावटी ना हो। देखो मेरे पास 10,000 का शर्ट है, देखो मेरे पास 5,000 का पैंट है,
देखो मेरे पास 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला का हार है। ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और न जाने कहाँ कहाँ है। घर में भी पड़ा हुआ है, 50 तोला घर में पड़ा हुआ है। मेरे पास ऐसा है। मेरी बहनों, साड़ी जब पहनते हैं ना, देखो मेरा पति ने खरीद दिया, बहुत अच्छा चमकीला साड़ी है, पूरा चकमक चकमक कर रहा है। देखो पार्टी और शादी में हम जाते हैं, लेकिन दिखाने के लिए भी जाते हैं। नहीं, मेरे सहेली देखें तो क्या सोचेंगे, पड़ोसी देखने से क्या सोचेंगे, रिश्तेदार देखने से क्या सोचेंगे। दिखावटी ना हो, सोने का गहने पहनना दिखावटी ना हो, भांति भांति के कपड़े पहनना दिखावटी ना हो। जो कुछ भी आपके पास है, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसी ने आपको दिया है। चार पद पढ़कर मैं आज का संदेश को मैं समाप्त करना चाहूंगा। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आपका छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व जो लिखा है, नम्रता और मन की दीनता है। बाहरी रूप हर कोई देखते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या नम्रता और मन की दीनता है? ये गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी, इसका मतलब नम्रता और दीनता कभी नाश नहीं होता। ये अविनाशी सजावट से अपने आप को सजाए, तैयार करे। प्रभु मुझे नम्र और दीन बना, प्रभु मुझे हम्बल बना, मुझे नम्र बना। इसलिए दिखावटी ना हो, बल्कि नम्रता, मन की दीनता, ये अविनाशी सजावट से अपने आप को सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य, किसका मूल्य? सोने का नहीं, गहने का नहीं, चांदी का नहीं, हीरा का नहीं, मोती का नहीं, इसका मूल्य नम्रता और मन की दीनता हे प्रभु के नजर में बहुत बड़ा है, मूल्यवान है। अपने आप को जांचे, क्या मेरे अंदर नम्रता है? क्या मेरे अंदर दीनता है? मेरे प्रियो, जो आप कान में पहनते हैं अच्छी बात है, गले में पहनते हैं अच्छी बात है, लेकिन जिस वस्तु को संसार बड़ा महान ठहराता है, वो प्रभु के नजर में छोटा ठहर जाता है। जो वस्तु महान है, परमेश्वर उस वस्तु को नीचे कर देता है। स्वर्ग में सोने का सड़क होगा, हम सभी सोने के सड़क में चलेंगे। वाओ, आमेन। सोने का सड़क, एक समय था वो सोना कहाँ पे था? यहाँ पे ऊपर हम रखे थे। वही सोना को प्रभु पैर के नीचे करेगा, क्योंकि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता है। मेरे प्रियो मसीह में भाई और बहन, नम्र बने, हम्बल बने, अपने आप को सजाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बहन, मेरी माताएं, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, विश्वास है, परखा हुआ विश्वास है, महिमा आपको मिलेगा। विश्वास है, आप विश्वास के द्वारा धनी किए गए हैं। विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। और यदि नम्रता और मन की दीनता है, आपके पास सब कुछ है, परिवार में सब कुछ है।
ये नम्रता और मन की दीनता आपके पति को खींच लाएगा प्रभु में। यदि आपके पत्नी नहीं बैठ रहे हैं ना, पत्नी को भी खींच लाएगा प्रभु में। कौन सी बातें? नम्रता और मन की दीनता। किसी भी बात का घमंड न करें। आपके पास है, धन्यवाद के साथ पहने। प्रभु की महिमा हो पहनने के द्वारा। कलीसिया में शोभा दे ऐसे वस्तुओं को पहने और प्रभु की महिमा करते जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।